हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड के जो अलग अलग सब्सिडरीज़ हैं उनमें जो कोल कर्मी हैं यानी जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं कोल इंडिया के अलग अलग सब्सिडरी में, उनके लिए जो बोनस तय किया गया है वो है 72,500 रुपया। लेकिन जितने भी ठेका कर्मी हैं यानी जो आउटसोर्सिंग कंपनी चलाते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में जो आउटसोर्सिंग कंपनी चलती है उनमें जो ठेका कर्मी हैं उनको 7200 रुपये भी बोनस नसीब नहीं हो रहा है। ये विडंबना है हमारे देश की। आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड में करीबन 2.5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोल इंडिया लिमिटेड के जितने सब्सिडरी हैं उन सब्सिडरीज़ में आउटसोर्सिंग कंपनीज़ के मज़दूरों को काउंट कीजिएगा, ठेका मज़दूरों को काउंट कीजिएगा, तो उनकी संख्या 3 लाख के आसपास है। यानी जितने कोल इंडिया में काम कर रहे हैं लगभग उतने ही कोलियरी में जो आउटसोर्सिंग वर्कर है वो भी काम कर रहे हैं। तो जितना योगदान कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ का है उतना ही योगदान आउटसोर्सिंग कंपनीज़ का है, आउटसोर्सिंग कंपनीज़ में काम करने वाले मज़दूरों का है, लेकिन उनको बोनस नहीं मिल रहा है। 7,000 रुपया, 7200 रुपया भी बोनस नहीं मिल पा रहा है। और ज़्यादातर को यानी 70-80% का अगर बात करें तो उनको बोनस मिल ही नहीं पा रहा है। उसमें भी कुछ फॉल्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो ऑफिशियल डाटा है जो कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट मानती है वो ये मानती है कि 72,000 कोल कर्मी यानी कि जो ठेका मजदूर है कोल इंडिया लिमिटेड के अलग अलग सब्सिडरीज़ में सबको मिला जुला के 72,000 है और बीसीसीएल में 3500 के आसपास है। लेकिन डाटा बिल्कुल इससे अलग है। ठेका मजदूरों की संख्या 3 लाख के आसपास है और बीसीसीएल के पास 15,000 से ज़्यादा ठेका कर्मी हैं यानी आउटसोर्सिंग कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ है। अगर बात करें बीसीसीएल में तो 15,000 से ऊपर है। और इसी ठेका कर्मी का जो बोनस जो मिलता था, बहुत से कर्मियों को 5 से 10,000 रुपया बोनस मिलता था, बहुत से कर्मियों को वो भी नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि बोनस एक्ट के तहत 8.38% बोनस दिया जाता है जितने भी ठेका कर्मी हैं उनके हिसाब से, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस लागू होते हैं। तो वो कंडीशंस ये है कि जिनका भी सैलरी 21,000 रुपया से कम है उन्हीं को बोनस दिया जाता है। लेकिन पेपर में ऑन पेपर अगर बात करें तो जितने आउटसोर्सिंग कंपनीज़ है उनमें जो एम्प्लॉयज़ है उसका सैलरी की अगर बात करें तो 21,000 रुपया से ज़्यादा है। यानी जो स्किल्ड है उनका 21,000 से ज़्यादा है, जो सेमी स्किल्ड है उनका 23,000 है और जो हाई स्किल्ड है उनका सैलरी 26,000 है ऑन पेपर। लेकिन इतना मिल नहीं पाता है क्योंकि हाई पावर कमेटी की जो अनुशंसा हुई थी यानी HPCC जिसको हम लोग बोलते हैं हाई पावर कमेटी, तो उसके हिसाब से जो सैलरीज़ है वो इतना है, लेकिन ये सैलरीज़ किसी को मिल नहीं पाता है। तो इस सैलरीज़ के कारण ना बोनस मिल पाता है ना इतना सैलरी मिल पाता है। मतलब 21,000 पेपर में तो है बट सैलरी हाथ में 8,000, 9,000, 10,000 रुपया मिलता है आउटसोर्सिंग कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को, जिसके चलते वो दावा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेपर में तो 21,000 है और 21,000 से कम वाले को ही बोनस मिल सकता है। इसके लिए ज़्यादातर जो आउटसोर्सिंग कंपनीज़ के एम्प्लॉय हैं उनको बोनस भी नहीं मिल पाता है दुर्गा पूजा का। क्योंकि आपको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड देश का 80 से 85% कोयला का आपूर्ति करता है और आउटसोर्सिंग कंपनी का भी इसमें अच्छा खासा योगदान है। या यूँ कहें कि जितना योगदान कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मियों का है उतना ही योगदान आउटसोर्सिंग कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ का भी है, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल पाता है। हाई पावर कमेटी भी गठन किया गया है, हाई पावर कमेटी काम भी कर रही है, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर होता है। एक्चुअल में रियल में देखा नहीं जाता है। प्रैक्टिकली जितना ये नियम बनाया गया है वो फॉलो नहीं हो पाता है ग्राउंड लेवल पे। जिसमें सबसे ज़्यादा जो बोनस मिलता है वो MCL, NCL और SCCL में मिल रहा है। ज़्यादातर माइंस में बोनस तो मिल रहा है, कुछ माइंस में ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। बोनस भी मिल रही है, कुछ फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, बढ़ा हुआ वेतन भी मिल रहा है, लेकिन जो ECL है, CCL है और BCCL है यहाँ पे बोनस न तब मिल रहा था न अभी मिल रहा है। और जो मिल भी रहा है तो बहुत कम बोनस मिल पा रहा है, 5 से 10,000 रुपया बोनस मिल पा रहा है। और तो और जो बोनस ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल पा रहा है उनके जगह पे कंपनी अगर चाहेगी तो सहयोग राशि दे सकती है। मतलब कंपनी का अगर मन किया तो पैसे दे सकती है किसी एम्प्लॉयज़ को। और ये बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि 500-1,000 रुपया बेसिकली दिया जा रहा है कुछ एम्प्लॉयज़ को, बाकी को दिया भी नहीं जा रहा है। तो ये एक तरह से दुर्गा पूजा जो कि हर किसी का त्यौहार होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हर किसी का फेस्टिवल होता है, हर किसी की फैमिलीज़ होती हैं, और हाई पावर कमेटी का जो वेतन है या जो सुविधाएँ हैं वो ग्राउंड लेवल पे पहुँच नहीं पा रहा है। तो
आपको बता दें कि जो डीवीसी है यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, इसमें 26,000 तक एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जा रहा है। सेल की बात करेंगे तो ठेका कर्मी हो चाहे कोई भी हो, उनको 21,000 रुपये तक बोनस की राशि दी जा रही है। जब इन कंपनीज़ में ये फॉलो हो सकता है तो फिर भारत का महारत्न कंपनी कहा जाने वाला कोयला का सबसे बड़ा कंपनी महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में ये फॉलो क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं आप जितने भी ठेका कर्मी हैं यानी आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी हैं, उन सबको रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड में जितना भागीदारी एम्प्लॉयज़ का है उतना ही भागीदारी आपका है। तो आपके लाइफ में जितनी भी समस्याएं होती है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उनको लोगों तक पहुंचाने का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बोनस नहीं मिल पा रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो अभी सी बात है अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको रियलिटी पता चले। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।